इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक से बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है और नीतीश कुमार ने कहा कि संयोजक कांग्रेस से ही होना चाहिए। हालांकि खुद कांग्रेस ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आगे रखा था और फिलहाल नीतीश कुमार की ओर से इनकार कर दिया गया है और इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार किया। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वर्चुअल बैठक खत्म हो चुकी है और संयोजक बनने को लेकर नीतीश बोले कि मेरी किसी भी पद को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि माना जा रहा था कि इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी और संयोजक का भी ऐलान हो सकता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज सुबह बैठक शुरू हुई, जिसमें आपको बता दें कि 14 दलों के नेताओं को शामिल होना था, लेकिन फिलहाल सिर्फ 10 दलों के पहुंचने की बात सामने आई थी और आगे की रणनीति पर इसमें बातचीत भी की गई है। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई चीजें को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। सबसे अहम था संयोजक का नाम, लेकिन संयोजक के नाम को लेकर कोई भी अंतिम नाम पर मोहर नहीं लग सकी है और इसके पहले भी अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। सीट बंटवारे पर अब चर्चा चल रही है। दिल्ली और पंजाब के लिए एक तरफ जहां कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के साथ बैठकें जारी हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ कांग्रेस पार्टी सीट बंटवारे पर चर्चा करेगी। अब देखिए, लगातार बैठकें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन सबसे अहम फिलहाल आज जो निकलकर सामने आया है वो ये कि नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे इस पर बातचीत के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में बिहार से वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अष्ट जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। ओम प्रकाश जी, नीतीश कुमार का इनकार करना क्या बड़ी वजह हो सकती है? ओम प्रकाश जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो ओम प्रकाश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर एक तरफ देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि खड़गे के नाम पर भी चर्चा हुई है। हालांकि नीतीश कुमार ने यही कहा कि संयोजक कांग्रेस से होना चाहिए और नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया और कहा कि मेरी किसी भी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने की बात सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर बैठक खत्म और 2 घंटे की बैठक ये लगभग चली थी, जिसमें साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो नहीं बनना चाहते और कांग्रेस से ही होना चाहिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस दौरान कई अहम लोगों की मौजूदगी थी और आपको बता दें कि आज की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि अब सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत होनी हो और जिस पर बड़ा सवाल उठ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए, सीटों के बंटवारे तक इस गठबंधन में कितनी एकता रहती है देखना बहुत अहम हो जाएगा। लंबे समय के बाद इंडिया अलायंस की बैठक हुई, लेकिन इसमें कोई भी बड़ा फैसला अब तक सामने नहीं आ सका है। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को इस बैठक में इंडिया गठबंधन का संयोजक घोषित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने स्वयं ही इसको इनकार भी कर दिया है। ओम प्रकाश अष्ट जी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, सुन पा रहे हैं जी, बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। ओम प्रकाश जी, नीतीश कुमार के इनकार करने की क्या बड़ी वजह हो सकती है? क्योंकि आज की जो इंडिया गठबंधन की बैठक थी वो संयोजक के नाम को लेकर ही कहीं ना कहीं थी और देखिए, जब तक संयोजक का नाम नहीं आएगा, एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा प्रश्न इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी उठता है कि भाई आप में तो एकता नहीं, आप प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दे पा रहे हैं। अब जो सत्ता पक्ष है, इसको एक और मुद्दा मिल गया कि आप तो संयोजक भी नहीं दे पा रहे हैं, आप क्या आगे करेंगे? देखिए, संयोजक कोई बड़ा पद नहीं था और बड़ा सवाल भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से नीतीश ने विपक्षी दलों को एकजुट किया, वैसे दलों को भी एक मंच पर बिठाया जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। उदाहरण के लिए आप ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल को ले लें। तो ऐसे लोगों को जुटाने का काम जो किया उन्होंने, वह तो एक तरह से संयोजक का ही काम था, संयोजन का काम किया। हाँ। यह काम अगर करना था तो पहली ही मीटिंग में हो जाना चाहिए था कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनेंगे। लेकिन पहली बैठक में यह तय नहीं हुआ और माना भी गया कि पहली बैठक थी, गेट टुगेदर था, अगली बैठक में शायद इस पर फैसला हो जाएगा। उसके बाद लगातार ये 5वीं बैठक थी। 4 बैठकें जब हो गई, उन चारों बैठकों में इस पर चर्चा ही नहीं हुई, बल्कि चौथी बैठक जो हुई उसमें पीएम कैंडिडेट पर बात हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। नीतीश कुमार के संयोजक या पीएम फेस के नाम पर कोई चर्चा तक नहीं। पहली बात तो ये थी।
कि 72-73 साल के नीतीश लगभग 18 साल से 2 दशक मान लीजिए कि सीएम बने हुए हैं बिहार के, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, यानी राष्ट्रीय राजनीति भी की। इतना लंबा अनुभव रखने के बाद, इतनी इस उम्र में पहुंचने के बाद बार बार ये किसी को कहा जाए कि आपको बनाया जाएगा, आपको बनाया जाएगा, आपको बनाया जाएगा, और अंत में तब उसको कहा जाए जब उसकी जरूरत, उसकी इच्छा मर चुकी हो। नीतीश कुमार का त्याग इस रूप में भी देखिए कि उन्होंने पीएम पद भी छोड़ दिया। शुरू में जब लोगों को जुटा रहे थे तो पहली लाइन उनकी यही थी कि हम पीएम पद की रेस में नहीं है, ताकि विपक्षी दल एकजुट हो जाए। लेकिन ओम प्रकाश जी, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, माफी चाहती हूँ उसके लिए। देखा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि संयोजक वाली भूमिका में तो नीतीश कुमार रहे हैं। वो उन दलों को एकत्रित करके एक टेबल पर उन्होंने बिठाया जिनका बात करना भी असंभव हुआ करता था। लेकिन अभी जो चीजें आई देखिए, और ऑफिशियली ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है या इंडिया गठबंधन की ओर से कोई चेहरा हो उसमें उनका नाम ना होने की बात कही गई हो। ये जब मीडिया में चीजें आई उसके बाद उन्होंने एक तौर पर कहा था कि मैं ऐसा नहीं है कि चेहरे की वजह से हट जाऊंगा। लेकिन अब देखिए, संयोजक ना अगर भूमिका आप निभा रहे हैं, आप अब वरिष्ठ नेता हैं, आपने उनके बारे में जो बताया बिल्कुल ठीक कहा कि एक लंबा उनका करियर रहा है, लेकिन जब भूमिका भी निभा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो संयोजक बनने में आपत्ति क्या थी? नहीं, ये हम ये कहें कि आपको खाना ले आ रहे हैं, हाँ। आपको खाना दे रहे हैं, 5 मिनट बैठ जाइए, और 3 घंटे बाद अगर आपकी भूख मर जाए, हाँ। तो आपको खाना दे के ही क्या होगा? आप मालपुआ ही परोसते हैं तो उसको वो किस रूप में लेंगे? यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये जो एक तरीके से अपमान महसूस किया, शायद इसी वजह से वो बैकफुट पर आ गए। वो अपमानित महसूस कर रहे थे। अपमानित महसूस करने का एक कारण नहीं है कि वो संयोजक नहीं बनाए। हाँ। पहली बैठक के बाद बेंगलुरु में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, दिल्ली में ये बैठक हुई। इन बैठकों में नीतीश कुमार की कौन सी बात मानी गई? सूचनाएं ये आई कि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, नामकरण जब उसका इंडिया रखा गया, इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी, उनकी बात नहीं सुनी गई। अगली बैठक में उन्होंने कहा कि जाति सर्वेक्षण का जो सबसे बड़ा काम और उसके हिसाब से आरक्षण देने का काम बिहार सरकार ने किया है, उसको राष्ट्रीय एजेंडे में आप शामिल करें, चुनावी एजेंडा बनाएं। ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया, कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया, जबकि वही कांग्रेस जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हाल में, उन राज्यों में घूम घूम कर जाति सर्वेक्षण की बात करती रही। जब बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ और आज रिजर्वेशन हुआ तो राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन उनके इतने बड़े एजेंडे को अगर शामिल नहीं किया गया तो फिर नीतीश कुमार का ये दूसरा अपमान था। संयोजक तीसरा अपमान था कि बार बार आप कह रहे हैं संयोजक बनेंगे, संयोजक बनेंगे। और उससे भी बड़ा था कि जो जिन सहयोगी दलों के साथ वो बिहार में सरकार चलाते हैं, हाँ। और जिन्हें महागठबंधन के नाम से हम पहले से जानते हैं, अब इंडिया अलायंस, बिल्कुल, उस महागठबंधन के जो घटक दल थे, खास करके आरजेडी के लोगों ने उन्हें तो शुरू में ही पीएम फेस बनाने की बात कही थी जब वो सीएम बन रहे थे। महागठबंधन के वादा यही था, जिस डील की बार बार बात होती है, जिस डील की वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दिया, वो यही थी कि नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम फेस होंगे और तेजस्वी बिहार के सीएम। ठीक है सर, आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ में बने रहिएगा। ओम प्रकाश जी हमारे साथ में थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातें साझा करने के लिए। हमारे साथ में एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार से, शिवानंद गिरी जी जुड़ चुके हैं। शिवानंद जी, बहुत स्वागत के न्यूज इंडिया पर आपका। शिवानंद जी, अभी एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में थे, ओम प्रकाश जी बिहार से ही थे। उन्होंने कहा कि नीतीश को नाराजगी थी, उन्हें अपमानित महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्हें ये एहसास तो करवाया जा रहा था बार बार कि उनसे कहा जा रहा था कि हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक बैठक में उनकी बात को अनसुना किया गया, चाहे वो इंडिया गठबंधन जो नाम दिया गया इस पूरे महागठबंधन को, उस नाम को लेकर हो, या फिर उनकी कई चीजों को अनदेखा किया गया। शायद यही वजह थी कि अब नाराजगी के चलते उन्होंने कहा कि मुझे ये पद नहीं चाहिए। क्या लग रहा है आपको, ये वजह हो सकती है क्या? देखिए, नीतीश कुमार हाल के 2 महीनों में काफी उनके बयान को लेके उनकी काफी आलोचना हुई। विधानसभा में भी वो कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसके कारण उनकी छवि काफी धूमिल हुई। हाँ। उसके बाद से इनके पार्टी में कुछ लोग है, ललन सिंह की गतिविधि इस तरह से हो गई जिससे इनका भरोसा पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से टूटता गया और ललन सिंह को आखिरकार पद से हटाना पड़ा।
तो नीतीश कुमार के पास आत्मविश्वास की कमी है। एक तो इंडिया गठबंधन में उस तरह से इनको तवज्जो नहीं दिया गया जिस तरह से इनको शुरुआत में प्रोजेक्ट किया गया। लालू प्रसाद का परिवार इनके साथ हमेशा 36 समीकरण में या तो कि ये राजनीति करते रहा और उसमें ललन सिंह की भूमिका ज्यादा रही। अब नीतीश कुमार पार्टी में आत्मविश्वास लौटाने में इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और पार्टी को का वजूद ना बचाने में लगे हुए हैं कि पार्टी पूर्णतः सक्रिय रहे जिस तरह पहले थी। तो मुझे यही लगता है कि ये संयोजक का पद इनको ऑफर किया गया एक नॉमिनल पद है, ये उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि कई सारी वजह है इसको ना स्वीकार कर पाने की। शिवानंद जी, अभी ये भी कहा गया है कि कांग्रेस से ही होना चाहिए। नीतीश ने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस से ही संयोजक होना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि खड़गे के नाम पर जो चर्चा हो रही है, क्या वही नाम फाइनल हो सकता है, अंतिम मोहर जो है उस नाम पर लग सकती है? एकदम बिल्कुल। खड़गे देखिए, इंडिया गठबंधन का सूत्रधार नीतीश कुमार और बिहार के ललन सिंह वगैरह लोग थे, लालू जी का परिवार था कि इनको केंद्र में राजनीति करने दिया जाए और बिहार में सीएम तेजस्वी होंगे। जिस तरह से बैठक होते गई और कांग्रेस उस पे हावी होते गया इस गठबंधन पे, इससे क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार को कहीं कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। लालू प्रसाद तक भी न नीतीश कुमार के नाम पर आगे नहीं बढ़े। नीतीश कुमार इस तौहीनी को बर्दाश्त नहीं किए, जिसके कारण कांग्रेस के लोगों पर काफी बयानबाजी हुई। बाद में खड़गे साहब आए और मुझे यही लगता है कि खड़गे साहब ही कन्वेनर होंगे और उसमें सब लोग राजी होंगे। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। हमारे साथ में फोन लाइन पर आरजेडी के पूर्व एमएलए राणा गौतम सागर जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत राणा जी आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है आखिर नीतीश के इनकार करने की, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस से संयोजक होना चाहिए और मुझे किसी भी पद पर कोई दिलचस्पी नहीं है। हेलो जी, आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ, फिर से बहुत धीमी आवाज है यहाँ जहाँ पर हम हैं। जी गौतम जी, मैं अपना सवाल दोहराती हूँ। वो ये कि देखिए, इंडिया गठबंधन की आज बैठक थी, काफी अहम माना जा रहा था। संयोजक को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो रही थी। ना तो सीट शेयरिंग पर कोई फाइनल बात हो पाई और ना ही संयोजक को लेकर। नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। आप इसके पीछे की क्या वजह मान रहे हैं? क्यों आखिर इनकार किया संयोजक बनने से? कहना है कि जो अभी दिख रहा है सभी को कि बैठक फाइनल नहीं हुआ। बात ऐसी नहीं है, जब कई दलों के लोग बैठते हैं तो वो बहुत सारी चीजें तय होती भी है, लेकिन कुछ ही गड़बड़ी के कारण वो सतह पर नहीं आ पाती। तो अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अंदर बहुत सारी बातें तय है, जिसका फैसला होना है ये सभी लोग मिल करके कर रहे हैं। जहाँ तक नीतीश जी का प्रश्न है, तो नीतीश जी प्राकृतिक तौर से एक इस अलायंस में एक सबसे मतलब महत्वपूर्ण शख्सियत है। इसको कन्वेन करने में उन्होंने अपना पूरा समय लगाया है और देश में भारतीय जनता पार्टी का जब कोई विरोध ऐसा नहीं था, उस समय विरोध के वो धूरी बने। तो आज वो हम लोगों की तरफ से संयोजक पद उनको मिले, ये चाहत हम लोग रखते हैं। लेकिन अब कई दल हैं, सबका अपना आंतरिक स्वरूप है, आंतरिक चर्चा है। नहीं देखिए, यही तो सबसे अहम है ना गौतम जी, यही सबसे अहम है। आपने कहा कि देखिए सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अभी कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी थे, वो भी यही बात कह रहे हैं कि संयोजक के तौर पर उन्होंने काम किया है, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता है और साथ ही साथ सभी के साथ उनकी बातचीत भी ठीक मानी जाती है। ऐसे में एक अहम भूमिका निभाना, संयोजक के तौर पर काम करते रहना, लेकिन पद को स्वीकार न करना, ये थोड़ा सा सवाल खड़े कर रहा है। क्या नाराजगी है उनको इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से? गौतम जी जी, क्या कांग्रेस पार्टी से कोई नाराजगी है? क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ही होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से कोई नाराजगी है। जब अनेक दल मिलते हैं तो इस तरह की बात होती है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आज जो चीजें वो कल नहीं रहेंगी, कल जो चीजें होंगी वो परसों नहीं रहेंगी। अंत में बहुत अच्छे से ठीक होगा।
लेकिन गौतम जी, अभी अभी जब संयोजक बनाने में ही इतनी तकरार हो रही है, एक बैठक में एक फैसले पर बात नहीं हो पाती है, तो सीट शेयरिंग की जब बात आएगी, जब सीटों पर बात अटकेगी, तब भला समझौता कैसे होगा इस गठबंधन में? नीतीश ने तो अपनी भूमिका अच्छे से निभा दी कि वो सभी दलों को एक टेबल पर ले आए, लेकिन अब इस यहां पर जब बात सीट शेयरिंग को लेकर होगी, तो ये दल आपसी समझौता करने को तैयार होंगे क्या? अंदर से चर्चा हुई है और सीट शेयरिंग के बारे में बहुत सारा फैसला हुआ है, जो बातें अखबार वगैरह में भी आई हैं, लेकिन वो अधिकृत तौर से अभी उसकी घोषणा नहीं हो रही है। संयोजक पद पर जब हो जाएगा तय मामला, तब उसके बाद चीजें ठीक ठाक से बढ़ेंगी। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन काफी हद तक नीतीश कुमार जी ने तो देखिए तस्वीर साफ ही कर दी। उन्होंने कह दिया कि मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ये साफ तौर पर कहना हुआ ना कि मुझे नहीं बनना है संयोजक। नीति के शिष्ट और संभ्रांत आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी है, और वो बुद्धि से चलते हैं। वो कुछ ऐसा भावनात्मक नहीं है कि उनको चाहिए ही चाहिए। बड़ी चीजों के लिए छोटी बातों को छोड़ना, यह भी उनके चरित्र में शुमार है। तो अब देखिए आज 1-2 दिन के बाद क्या होता है। ठीक है, देखिए आपने जो अंतिम बात कही ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बड़ी चीजों के लिए छोटी चीजों को छोड़ना। मैं भी यही सवाल कर रही हूँ कि क्या वो ये नहीं चाहते कि संयोजक का पद उन्हें थमाया जाए, इसके बाद कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल पड़े और ये ही शायद उनको दे दिया जाए, क्योंकि वो खुद को इसके पहले उनके नाम को लेकर प्रधानमंत्री फेस के तौर पर देखा गया है और प्रधानमंत्री मटेरियल वो खुद भी मानते आए हैं, और क्योंकि वरिष्ठ हैं तो शायद वहां पर जगह अपनी बनाना चाहते हैं, उसके चलते संयोजक के पद से इनकार किया। ऐसा लग रहा है कि आपको, क्योंकि आपने अंतिम जो बात कही वो यही कह रही है गौतम सर। समय का इंतजार कीजिए, वो जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौतम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए अहम खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बैठक से निकलकर सामने आया वो ये कि ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुई, और साथ ही साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि मुझे किसी भी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है और कांग्रेस से ही कोई संयोजक बने। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर गठबंधन आगे बढ़े। नीतीश कुमार ने गठबंधन को लेकर कई बड़ी बातें कही। वर्चुअली आज बैठक बुलाई गई थी। 14 दलों को सम्मिलित होना था, लेकिन सिर्फ 10 दल पहुंचे और इसमें शामिल हुए। इस बैठक में वर्चुअली ये बैठक हुई, जिसमें संयोजक को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर मुख्य तौर पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन संयोजक के नाम पर अभी अंतिम फैसला नहीं आ सका है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को लेकर अहम बातें सामने आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। नीतीश कुमार नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे किसी भी पद में कोई भी रुचि नहीं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा था। बैठक फिलहाल खत्म होने की बात सामने आ रही थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। खड़गे के नाम पर भी चर्चा हुई और गठबंधन की बैठक पर नीतीश कुमार का बयान भी सामने आ चुका है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी। जमीनी स्तर पर गठबंधन आगे बढ़े। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जमीनी स्तर पर हम चाहते हैं गठबंधन आगे बढ़े और बड़े नेताओं का बैठक में शामिल न होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज आपको बता दें कि ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुई और लगातार ममता बनर्जी की दूरी जो है वो भी कई सारे सवाल उठा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर अहम बातचीत सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है।
2 घंटे तक चली वर्चुअल बैठक। ममता बनर्जी बैठक में नहीं हुई शामिल, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और नीतीश कुमार ने देखिए साफ तौर पर कहा कि मुझे किसी भी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि मुझे किसी पद पर कोई दिलचस्पी नहीं और कांग्रेस से ही कोई संयोजक बने। आज की बैठक में संयोजक के नाम को लेकर चर्चा हुई, लेकिन नीतीश कुमार के पास जब संयोजक के नाम को लेकर प्रस्ताव था तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बनना और मेरी किसी भी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। बड़े नेताओं का बैठक में शामिल न होना अच्छी बात नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया है। और इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म होने की बात सामने आई। तो नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार किया। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार किया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस से ही कोई संयोजक बने, साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा है। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कहा नीतीश कुमार ने कि मुझे किसी भी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो किसी भी पद में कोई दिलचस्पी न होने की बात भी नीतीश कुमार की ओर से कही गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। खड़गे के नाम पर भी चर्चा हुई है, हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय न आने की बात सामने आई है। ममता बनर्जी बैठक में आज शामिल नहीं हुई, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जहां इंडिया गठबंधन की बैठक आज खत्म हो चुकी है और इस गठबंधन की बैठक में आज संयोजक के नाम पर चर्चा हो रही थी, हालांकि कोई भी अंतिम नाम सामने नहीं आ सका है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।